वाली साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर कश्मीर में जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब तक ये बात पहुँचे, और उनसे अपील करूँगा कि इस मुद्दे पर वो ज़ाती संज्ञान लें। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जो हमारे एसपीओज़ भाई ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए पिछले कहीं टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं। और आज एसपीओज़ की ये पोजीशन हो चुकी है। कल हमारे जानकारी में ये आया है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक हमारे एसपीओज़ भाई ने सुसाइड तक कर लिया। और जम्मू कश्मीर में आए दिन आए रोज़ ये खबर सुनने को मिलती है कि कोई ना कोई हमारा एसपीओज़ भाई शहादत तक दे रहा है मात्र 6,000 रुपये की सैलरी के ऊपर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुद्दे को लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। वहां से उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उनकी बोली कुछ और है जो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए मुझे ये मजबूरन आज दिल्ली से वापस आने के बाद जम्मू और आज कश्मीर में हूँ। और आज मैं आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक बार फिर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज़ ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तुरंत रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जानी चाहिए और उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया जाना चाहिए। और साथ में जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो हमारे डिसंगेज एसपीओज़ हैं, यानी जिनको गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिसंगेज कर दिया है, उनको बगैर टाइम गवाए उनको तुरंत रीएंगेज कर दिया जाना चाहिए। उसके लिए मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास एक मेमोरेंडम दिया था। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, होम मिनिस्टर एमएचए यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लेटर इशू होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी साहब दिलबाग सिंह जी के लिए, और थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद उसका भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया जम्मू कश्मीर के जो डिसएंगेज एसपी है उनको रीएंगेज करने के लिए। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आरटीआई फाइल किया है। उसमें हमने ये जवाब मांगा है कि जो डीजीपी साहब के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए जो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से जो लेटर आया है, उस लेटर का रेफरेंस का जवाब मांगा है कि आपने क्या एक्शन लिया। और उस रिप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही उसका रिप्लाई आता है, जो भी जम्मू कश्मीर के पुलिस की तरफ से रिप्लाई आता है, अगर इनके हक में आता है कि इनको हम रीएंगेज कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, उसी आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके ऑल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जो डिसएंगेज एसपीओज़ हैं, जिन्होंने अपने दौर में, अपनी ड्यूटी के दौर में कहीं कुर्बानियाँ तक दी है और बड़ा अहम रोल अदा किया, और आज वो सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासकर स्पेशली डीजी साहब को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने एक पॉलिसी फ्रेम, अपने आप को एक पॉलिसी फ्रेम बताई है कि हमने एसपीओज़ के लिए हमारे पास एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि हम आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को रेगुलर कर देते हैं, सपोर्ट से रिलेटेड जो हैं उनको रेगुलर कर देते हैं, साइटेशन वाले जो हैं, जो हमारे एसपीओज़ भाई हैं, उनको रेगुलर कर देते हैं। उसका भी मैंने आरटीआई फाइल करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को कॉपी दे आया हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी होम को कॉपी दे आया हूँ। आज 2 बजे के बाद डीजीपी साहब को भी एक कॉपी देने जा रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसएंगेज एसपीओज़ को, जो सर्विस कर रहे हैं, उन एसपीओज़ भाइयों को, बहनों को और आम जनता को, कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर इंतजामिया, जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के एसपीओ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम आइंदा आने वाले वक्त में अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि एक तरफ से वो देश के लिए शहादत तक दे रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीजी साहब को टस से मस नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद, हाई कोर्ट की नोटिस इशू होने के बाद,
रिप्लाई फाइल करने में होम डिपार्टमेंट और डीजीपी साहब फेल हो चुके हैं। इसलिए हमने आरटीआई फाइल किया है और आरटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फाइल किया और ये तमाम बातों का जवाब मांगा है, क्योंकि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा नारा है। हमारा एक ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का संगठन बना है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हटकर इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा यह संगठन पूरे इंडिया में है। मैं 8 रियासत का दौरा करने के बाद आज यहाँ पर और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में गया। जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को लावारिस समझते हैं। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। पिछले 70 सालों से यहाँ पर हमारे कई नौजवान भाइयों का कत्लेआम करवाया गया है। ये सरासर यहाँ के पॉलिटिशियन का नतीजा है, इनकी कारकर्दगी है। अपने वोट बैंक के लिए मेरे नौजवान भाइयों का कत्लेआम करवाया गया है। हम किसी भी किस्म से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा पैगाम यही है कि जब तक हमारा युवा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जम्मू कश्मीर में कायम है तब तक कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम यही कहना चाहेंगे और मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा, अगर फौरी तौर पर एक इमरजेंसी मीटिंग करके जम्मू कश्मीर के एसपीओ के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो मैं 2 तारीख को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दे के आया हूँ, अगर उस पर अमल नहीं किया गया तो आने वाला वक्त जो है आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बाली साहब, आप हमें बताएं कि कितने एसपीओ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिनके हक में आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? जनाब, लगभग 35,000 के करीब हैं और उसमें से कुछ रिटायर्ड कर दिए गए हैं जिनकी एज 60 साल हो चुकी थी पिछले महीने। उनको भी 40 साल 39 साल सर्विस करने के बाद विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी उनको रिटायरमेंट का कोई पैसा नहीं दिया गया, उनको एक हार डाल के घर भेज दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के चीफ यानी पुलिस चीफ दिलबाग सिंह जी के लिए शर्म की बात है। एक तरफ से वो जम्मू कश्मीर में सैनिटेशन का सिविक सेक्शन के नाम पर जम्मू कश्मीर में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के महकमे में जो बतौर एसपीओ काम कर रहे हैं वो शहादत तक दे रहे हैं और उनको डीजी साहब 200 रुपये पर डे दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।